ने 1 सप्ताह का समय दिया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कानून पर, मुझे विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो निष्पक्ष निर्णय लेंगे वक्फ बिल पर। वैसे भी पहुंचे हुए तो कह रहे थे कि मामले को स्थगित कर दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्थगित नहीं किया गया, 1 सप्ताह के लिए रोका गया है, उस पर सुनवाई होनी है। और कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा भी है कि जो वस्तु स्थिति है वक्फ बिल बोर्ड की ज़मीनों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब तक के लिए रोक है, तब तक के लिए इस पर कोई निर्णय नहीं आता है। लेकिन ये तो सरकार का बेवजह समय खर्चा हो रहा है ना, पार्लियामेंट से पास हो गया तो पास तो होगा ही। लेकिन बिना बहस के ये हुआ था, जबरिया सरकार ने कराया था, और सरकार बिना किसी पक्ष के हित के अपने हित की बात करती है। आपको बताऊं, अरे तो मुसलमानों के पक्ष में ही तो हुआ है। कहाँ किसी के पक्ष में? सर, क्या किसी मुसलमान ने कहा था? 1 करोड़ पत्र लिखा गया ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को। आप बताओ, अभी वेस्ट बंगाल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इसी मामले में, वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं उनको बंगाल की भाषा की जानकारी नहीं है, और बंगाली भाषा नहीं जानते हैं, और जो पकड़ा गया है न एक को मुसलमान पकड़ा गया है न बंगाली पकड़ा गया है, वो सारे के सारे बाहर के लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। पूरा कांग्रेस मुस्लिम समर्थक है क्या? अच्छा, इस देश में सामाजिक समरसता बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना बनाने के लिए किसी भी कौम की मदद करना, किसी भी कौम के हित की बात करना। तो आप लोग हिंदुओं के बारे में बात करते नहीं, जहाँ मुसलमान की बात आता आप लोग कुछ जाते सड़क पे। कहीं हिंदुओं की बात आई है और हम लोग उनके साथ नहीं रहे। बनवाने में आप लोगों ने विरोध नहीं किया? राम मंदिर बनवाने में हमने विरोध नहीं किया। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जो करोड़ों रुपया चंदा वसूला गया, उसमें कौन दोषी है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं। मोदी जी कह रहे हैं जो पहले वक्फ बोर्ड बिल से पहले मुस्लिम के जो बच्चे थे वो पंचर बनाते थे, उसी से मुक्त करवाया हूं मैं। एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री जो स्तरहीन भाषण देता है, प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इनके पहले बोलता था तो विश्व के सारे लोग उनके भाषण को सुनते थे और उससे लाभ उठाते थे। लेकिन विश्व के लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। वो कहते हैं डपुरसंकी हैं, ये जुमलाबाजी करते हैं। आप बताइए कि पंचर जोड़ना केवल मुसलमान ही जोड़ता है क्या? आप चलिए ना, जो गरीब परिवार का हिंदू है वो भी पंचर जोड़ता है। प्रधानमंत्री केवल पंचर जोड़ने की बात करते हैं। मोदी जी मुस्लिम समुदाय के लोगों को विकास की बात करते हैं, इसलिए वो बिल लेकर आए हैं। आप लोग विरोध करने पर उतर गए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये बताएं कि राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में कितने मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने दिया है? अगर 1 भी प्रतिशत नरेंद्र मोदी ने उस कौम को प्रतिनिधित्व दिया है तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। आप जहां उनका प्रतिनिधित्व करने की बात है वहां आप उनको हक नहीं देते हैं और कानून बना करके कहते हैं कि मुसलमानों के हित की है। मोदी जी सबके साथ है, वो किसी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई धर्म के पक्ष में नहीं रहते। आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी न हिंदुओं के हितैषी हैं न मुसलमानों के हितैषी, एक केवल अपने हितैषी हैं। जहां इनके कुर्सी की लाभ होगा वहां हित की बात करेंगे। अभी आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद संगम पर जो हजारों हजार हिंदू मरा है स्नान करने के समय, कितने हिंदुओं को इन्होंने मुआवजा दिया। रेलवे स्टेशन, अरे योगी जी पर भरोसा रखिए, योगी जी और मोदी जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों विश्वासहीन आदमी हैं, इन दोनों लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक कहता है बटोगे तो कटोगे। आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़ा है, एकजाई है, और एकजुट होने की बात मैं करता हूं तो आप कहते मुसलमानों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप खड़े हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के एक नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं जो हिंदुस्तान को। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। किस बात का? किस बात पर खुश होना चाहिए? अल्लाह के नाम पे अतिक्रमण होता रहा है और राम के नाम पर अतिक्रमण नहीं होता है। राम के नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने आम गरीबों को से जुड़ने के लिए सेवरी के जूठे फल खाए हैं और उनके प्यार और मोहब्बत को
आप समझने का प्रयास करिए कि जो पिछड़ा वर्ग है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनसे नफरत करता है।